हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अनिराज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी पेरिस ओलंपिक 2024 जो है वो समाप्त हो चुके हैं। तो ओलंपिक से रिलेटेड काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो रेलवे जो है वो पूछता है। तो रेलवे के अंदर ओलंपिक काफ़ी अच्छे और फेवरेट क्वेश्चंस उसके रहते हैंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम ओलंपिक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फॉलो करने वाले हैं, इसके थ्योरी को हम पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, थ्योरी रहेगी, वो हम इस पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। और ये पार्ट फर्स्ट रहने वाला है, थ्योरी का सेक्शन। और सेकंड पार्ट जो होगा वो इसका एमसीक्यू रहेगा। तो पहले हम थ्योरी अच्छे डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। तो एक ही वीडियो के अंदर सारी आपको डिटेल मिल जाएगी, इसकी हिस्ट्री लेकर के कि ओलंपिक की क्या हिस्ट्री रही है। प्रेजेंट में हमारा जो अभी ओलंपिक जो हुआ हैगा, समर ओलंपिक 2024, ये कैसा रहा है, इसमें कितने भारत के पदक आए हैं, ये सारी चीज़ें जो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम। तो स्टार्ट करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक जो 2024 में हुए हैं, ये इसका 33वां संस्करण था। 33वां संस्करण यानी कि ये 33 एडिशंस था। और ये पेरिस के अंदर हुआ था। इससे पहले भी दो ओलंपिक जो है वो पेरिस में हो चुके हैं। एक 1900 के अंदर हुआ है और एक 1924 में हुआ है। तो जो 2024 के अंदर हुआ है, ये इसका तीसरा एडिशन था। बात करें इसमें कितने देशों ने भाग लिया था, तो 206 देशों में इसने भाग लिया था। और खिलाड़ी की अगर बात करें तो 10,714 खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इवेंट की अगर बात करें तो 329 इवेंट हुए थे 32 खेलों के अंदर। 26 जुलाई को ये स्टार्ट होता है और 11 अगस्त को ये समाप्त हो जाता है। तो इसका उद्घाटन जो किया था तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया था। तो ये जो वो क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। सबसे पहला ये पूछा जाता है कि इसका संस्करण कौन सा था, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद ये कहाँ पर हुआ था, इसमें जो स्टार्टिंग डेट है वो कौन सी है, इसकी समापन डेट कौन सी है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम्स के अंदर। बात करें भारतीय खिलाड़ियों की, तो भारतीय खिलाड़ी इसमें इस बारी जो पेरिस ओलंपिक हुआ है, भारतीय खिलाड़ी कितने गए थे, तो यहाँ से टोटल 117 खिलाड़ी जो हैं वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। शुभांकर की अगर हम बात करें, मैस्कॉट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मैस्कॉट जो है इसका फ्रीजियन टोपी है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये फ्रीजियन टोपी है। और यही हमारा जो है वो शुभांकर रहेगा, यही हमारा शुभांकर है। आदर्श वाक्य की बात करें, जैसे मोटो कह लो या स्लोगन कह लो, तो गेम्स वाइल्ड वेपन, ये हमारा जो है पेरिस ओलंपिक 2024 का मोटो था। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे और समापन समारोह में हमारे ध्वजवाहक कौन थे। और एग्ज़ाम के अंदर रिसेंटली यही पूछा जाता है कि ध्वजवाहक ओपन सेरेमनी में ओपन फ्लैग बैरियर कौन थे और क्लोजिंग में फ्लैग बैरियर कौन थे, तो यही पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें ओपन के अंदर, तो ओपन के अंदर जो फ्लैग बैरियर थी वो पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, और शरद कमल जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। ये हमारी पीवी सिंधु हैं और ये शरद कमल हैं। बात करें समापन समारोह की, यानी कि क्लोजिंग सेरेमनी की, तो जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी उसमें जो फ्लैग बैरियर थी वो मनु भाकर थी जो कि निशानेबाज हैं, और पी आर श्रीजेश जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं, ये इन्होंने फ्लैग बैरियर समापन समारोह के अंदर थे। इससे पहले जो है पी आर श्रीजेश की जगह जो है वो नीरज चोपड़ा को दिया जा रहा था, बट नीरज चोपड़ा ने इसको मना कर दिया, क्योंकि पी आर श्रीजेश जो कि अब अपना समापन जो संन्यास है वो ले रहे हैं। संन्यास लेने की वजह से इन्हीं को ही जो है इस बारी फ्लैग बैरियर के रूप में उन्होंने बोला। शबडी मिशन की बात करें, शबडी मिशन यानी कि लीड इस बारी कौन कर रहा था, तो हमारे इंडियंस जो भी पार्टिसिपेट्स यहाँ से गए थे, जो भी जितने भी एथलीट्स यहाँ से गए थे, तो गगन नारंग जी जो हैंगे जो कि शूटर हैं, ये शबडी मिशन बन करके गए थे। और डिप्टी शबडी मिशन जो है वो शिवा केशवन बन के गए थे जो कि लूज के खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं। तो पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य बनने वाली जो पहली भारतीय महिला हैं वो बिल्किस मीर जो है जम्मू कश्मीर से हैंगी। ये पहली भारतीय महिला हैं जो पेरिस ओलंपिक में ज्यूरी सदस्य बनी हैंगी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता हैगा।
अब हम देखते हैं कि भारत का कुल पदक प्रदर्शन कैसा रहा पेरिस ओलंपिक के अंदर। तो अगर हम बात करें तो टोटल जो है हमने 6 मेडल्स जीते हैं। कुल पदक जो है हमारे 6 आए हैं। हमारे पास जो गोल्ड है, जो इस बारी गोल्ड है वो एक भी नहीं आया, 0 गोल्ड आया है। हमने 1 मेडल सिल्वर का जीता है और 5 ब्रॉन्ज के जीते हैं। तो इस बारी का जो अगर हम मेडल टैली देखें तो गोल्ड 0 आए हैं, सिल्वर 1 आया है और जो ब्रॉन्ज मेडल है वो 5 आए हैं। अब ये कैसे कैसे आए हैं थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले सिल्वर मेडल जो है वो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो के अंदर जीता है, 89.45 मीटर का भाला फेंक करके। अब ब्रॉन्ज मेडल की अगर हम बात करें तो पहला ब्रॉन्ज मेडल जो है वो मनु भाकर ने जीता था शूटिंग के अंदर। भारत का फर्स्ट पदक भी जो है पेरिस ओलंपिक का जो पहला पदक है वो मनु भाकर ने ही जीता था। इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। पहला ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने इंडिविजुअल जीता है और दूसरा इन्होंने मिक्स के साथ जीता है, यानी कि सरबजोत सिंह के साथ इन्होंने जीता है। तो सरबजोत सिंह और मनु भाकर दोनों ने मिलकर एक शूटिंग के अंदर मिक्स इवेंट के अंदर 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर इन्होंने जीता है। दूसरा अगर हम बात करें तो पुरुष हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है स्पेन को हरा करके। स्पेन को हरा करके हमारी पुरुष हॉकी टीम ने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो चौथा ब्रॉन्ज मेडल जो है वो सोपरनेन कोसाले ने शूटिंग के अंदर जीता है और पांचवा जो है वो अमन सहरावत कुश्ती के अंदर जीता गया है। तो टोटल हमारे पास इस बारी पेरिस ओलंपिक के अंदर 6 मेडल आए हैं। चलिए आगे देखते हैं डिटेल के अंदर। तो पदक तालिका की अगर हम बात करें तो 33वें पेरिस ओलंपिक के अंदर भारत के जो पदक तालिका में जो रैंकिंग है वो 71 आई, यानी कि 71वें स्थान पर रहा है। लेकिन वही अगर टोक्यो ओलंपिक पिछली बारी की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर भारत की जो रैंकिंग थी वो 48वें नंबर पे थे और हमने 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक जीते थे, यानी कि 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इस बारी की अगर हम बात करें तो टॉप पर जो टॉप की रैंकिंग रही है वो यूनाइटेड स्टेट की रही है। इसने 40 गोल्ड 44 सिल्वर मेडल 42 ब्रॉन्ज मेडल के साथ साथ टोटल जो है वह 126 मेडल जीत करके ये फर्स्ट रैंकिंग पे ये रहा है। सेकंड रैंकिंग की बात करें तो चाइना सेकंड रैंकिंग पे है, 40 गोल्ड मेडल 27 सिल्वर मेडल और 24 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 91। इसके बाद थर्ड पे जो है वो जापान है। तो हमें ये रैंकिंग याद करनी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंक पे कौन सा है। और साथ में इंडिया की रैंकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्टली यही पूछता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर भारत की रैंकिंग क्या रही है। तो 71वें नंबर पर इस बारी भारत रहा है और 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 6 जो है वो मेडल इसने हासिल किए हैं। भारत में टोटल 6 मेडल हासिल हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। भारत का अब तक का ओलंपिक में प्रदर्शन अगर हम देखें तो सबसे पहले जो हिस्ट्री अगर हम देखें भारत की पेरिस ओलंपिक में कि अब तक कैसा प्रदर्शन रहा है तो नॉर्मन रिचर्ड जो कि आज़ादी से पहले इन्होंने ये फर्स्ट मेडल जो है यही लेकर आए थे भारत में। तो 1900 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसके अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और उसके बाद फर्स्ट इंडिविजुअल मेडलिस्ट भी यही हैं, ये आज़ादी से पहले हैं। और पहले फर्स्ट इंडिविजुअल मल्टी मेडलिस्ट भी यही हैं। देखो एक तो इन्होंने पहला अगर बात करें क्वेश्चन ऐसे बन के आता है कि भारत को पहला पदक दिलाने वाले एथलीट का नाम बताइए तो नॉर्मन रिचर्ड आएगा। अगर आज़ादी के बाद की अगर वो बात करेगा तो वो दूसरा आएगा। तो अगर नॉर्मली अगर ऐसे पूछ रहा है कि भारत को पहला पदक दिलाने वाले तो फर्स्ट मेडलिस्ट जो थे वो नॉर्मन रिचर्ड थे। इसके बाद बात करें फर्स्ट इंडिविजुअल मेडलिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंट, अब यहाँ आफ्टर इंडिपेंडेंट की बात कर रहा है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंट केडी जाधव जी ने 1952 के हेलेंस्की वाले ओलंपिक के अंदर रेसलिंग के अंदर इन्होंने हमें ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। तो ये फर्स्ट इंडिविजुअल यानी कि पहला व्यक्तिगत पदक जो कि आज़ादी के बाद इन्होंने दिलाया था वो कौन थे, तो केडी जाधव थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो फर्स्ट इंडिविजुअल मल्टी मेडलिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंट यानी आज़ादी के बाद पहला व्यक्तिगत 2 बारी पदक दिलाने वाले कौन थे, तो वो सुशील कुमार थे। सुशील कुमार एक रेसलर रहेंगे। इन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 के अंदर और 2012 के अंदर लंदन ओलंपिक के अंदर इन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जो है हमें दिलाए थे और ये मल्टी मेडलिस्ट थे। तीसरी अगर हम फीमेल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इंडिविजुअल मल्टी मेडलिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंट इन अ सिंगल ओलंपिक, यानी कि एक ही ओलंपिक के अंदर 2 पदक जीतने वाली पहली व्यक्तिगत महिला कौन है, तो ये तो मनु भाकर जी जो हैंगी
वो पहली महिला जो हैंगी वो बन गई हैं जो जिन्होंने एक ही ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक 2024 में एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते हैंगे। तो शूटिंग के इनका खेल हैगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इनको स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि मनु भाकर किस खेल से संबंधित हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो पहली महिला पदक जिताने वाली कौन सी महिला, तो पेरिस जो ओलंपिक खेल के अंदर पहली पदक हासिल करने वाली महिला का क्या नाम था। तो ये ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, क्वेश्चन जो है वो ऐसे आते हैं। तो देखा जाए तो सबसे पहले जो है पहली महिला जो थी वो थी हमारी कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि सिडनी ओलंपिक के अंदर वेट लिफ्टिंग के अंदर इन्होंने 2000 के अंदर हमारे को ब्रॉन्ज मेडल जो है वो दिलाया था। पहली फर्स्ट वुमेन मल्टी मेडलिस्ट, 2 बारी पदक जीतने वाली महिला जो है वो पीवी सिंधु हैं, जिन्होंने 2016 और 2020 के अंदर हमारे को मेडल दिलाया था। इनका खेल जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। आगे अगर हम बात करें तो पहला गोल्ड मेडलिस्ट, जो पहला गोल्ड जो है हमारे को भारत को किसने दिलाया था, तो पहला अगर गोल्ड अगर हम आज़ादी से पहले की बात करें तो 1928 के अंदर मेंस फील्ड हॉकी टीम ने जो है हमें पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। वहीं अगर हम बात करें कि आफ्टर इंडिपेंडेंट, तो आफ्टर इंडिपेंडेंट भी अगर ग्रुप के अंदर हम बात करें, फील्ड एक ग्रुप के अंदर बात करें, तो वो भी हॉकी टीम ने ही हमें दिलाया था 1948 में लंदन ओलंपिक के अंदर। लेकिन अगर व्यक्तिगत पदक की हम बात करें तो अभिनव बिंद्रा जी जो है वो उन्होंने व्यक्तिगत के तौर पे हमें पहला गोल्ड मेडल जो कि 2008 में बीजिंग ओलंपिक के अंदर इन्होंने हमें दिलाया था। अब हम आगे बात करते हैं तो पेरिस ओलंपिक के अंदर भारत का प्रदर्शन कैसा रहा हैगा, इसके बारे में हम बात करते हैं कि भारत के पदक विजेता कौन कौन से खिलाड़ी रहे हैं और उनका स्टेट क्या क्या रहा है। तो भारत के नीरज चोपड़ा जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, भाला फेंक इनका जो है खेल हैगा, और पेरिस ओलंपिक के फाइनल के अंदर इन्होंने 89.45 मीटर का भाला फेंक कर रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जो है वो जीता था। अगर हम बात करें कि गोल्ड किसने जीता था, तो गोल्ड इस बारी जो है वो अरशद नदीम ने जीता था। 92.97 मीटर के साथ ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ा और गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। तो अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो है वो ओलंपिक के अंदर एक नया ही रिकॉर्ड बना दिया है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। वहीं अगर बात करें नीरज चोपड़ा की, तो नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर का इस बारी जो है वो भाला फेंक कर सिल्वर मेडल भारत को दिलाया है। अगले खिलाड़ियों की ओर देखते हैं। तो पहले ब्रॉन्ज मेडल की अगर हम बात करें तो मनु भाकर जो कि हरियाणा से हैं, बिलोंग करती हैं, इनका खेल जो है वो शूटिंग का है और पेरिस ओलंपिक 2024 के ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए महिला वर्ग की 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने, तो फर्स्ट जो इंडिया को पहला पदक जो है वो इन्होंने ही, मनु भाकर ने ही दिलाया था ब्रॉन्ज मेडल। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस तरह से ये जो निशानेबाज में एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो इस तरह के अगर हम थ्योरी को अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे जितने भी आगे एमसीक्यूज बनने वाले हैं वो सारे एमसीक्यूज हमारे को इसी वीडियो से कंफर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट पदक जो है वो सरबजोत सिंह जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं और इनका खेल भी जो है वो शूटिंग है। तो इन्होंने मिक्स इवेंट के अंदर दक्षिण कोरिया को हरा करके मिक्स इवेंट के अंदर इन्होंने जो है वो कांस्य पदक हासिल किया है। तो मनु भाकर जी के साथ मिलकर इन्होंने दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तीसरा ब्रॉन्ज मेडल की अगर हम बात करें तो स्वप्निल कुसाले जी ने, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इनका खेल भी शूटिंग है और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के अंदर इन्होंने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया यानी कि कांस्य पदक हासिल किया है। बात करते हैं अगले खिलाड़ियों की। तो चौथा ब्रॉन्ज मेडल जो है वो अमन सहरावत ने दिलाया था, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इनका खेल जो है वो रेसलिंग है यानी कि जो कुश्ती है। तो इनका जो कुश्ती का खेल हैगा, इन्होंने ये एकमात्र ऐसे फ्री स्टाइल पुरुष पहलवान थे जिन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग भार के अंदर कांस्य पदक जिताया था और देश का गौरव दिलाया था। इनका जो वेट है वो ओवरवेट हो गया था और उन्होंने एक ही रात के अंदर लगभग 4 किलो का जो है वजन वो इन्होंने घटाया था। वहीं अगर हम बात करें विनेश फोगाट की, तो विनेश फोगाट का भी ओवरवेट 100 ग्राम ओवरवेट होने के कारण जो है वो ओलंपिक से बाहर निकाल दिए गए थे, डिसक्वालीफाई कर दिए गए थे। पांचवा ब्रॉन्ज मेडल की अगर हम बात करें तो पांचवा ब्रॉन्ज मेडल जो है वो अपने को भारत के पुरुष हॉकी टीम ने जो है वो दिलाया है। इन्होंने स्पेन को हरा करके 2-1 से हरा करके जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। वहीं अगर हम बात करें इसके कैप्टन की,
तो हरमनप्रीत जो कि ये रहे, हरमनप्रीत जो है वो हमारे हॉकी टीम के कैप्टन है। और पीआर श्रीजेश, इन्होंने अभी जो है अपना जो है वो रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। दो खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अपना रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया है। एक तो विनेश फोगाट हैं, जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था इस बारी ओलंपिक के अंदर ओवरवेट के लिए। और दूसरा पीआर श्रीजेश जो कि हॉकी की टीम से खेलते हैं। इन्होंने भी जो है वो अपना संन्यास जो है वो संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये दो खिलाड़ी जो हैं वो अब ओलंपिक के अंदर भाग नहीं लेंगे, ये संन्यास ले रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ओलंपिक खेलों का इतिहास की अगर हम बात करें, तो ओलंपिक की क्या हिस्ट्री रही है, कैसे ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो प्राचीन ओलंपिक खेल जो वो ग्रीस के ओलंपिया शहर में 1776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुए थे। यानी कि ये बीसी से ही स्टार्ट हो गए थे। दूसरी अगर हम बात करें, तो ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बारी यही एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब की गई थी। तो आधुनिक खेलों की जो ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है वो 1896 के एथेंस शहर के अंदर की गई थी। और इसका प्रयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है। तीसरा अगर हम बात करें, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम के अंदर कि ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो बैरन पियारे डे कॉर्बेटिन को जो है वो जाना जाता है। चौथा अगर हम बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी। ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे फैक्ट्स हैं जो सीधा एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए इनको हमें डायरेक्टली वन लाइनर के रूप में ही जो है वो याद करने पड़ेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना जो है वो 23 जून 1894 को हुई थी। और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अगर इसके पहले अध्यक्ष की हम बात करें, तो पहले अध्यक्ष जो हैं वो इसके दिमित्री विकेलस थे। और अभी जो वर्तमान में जो इसके नौवे अध्यक्ष हैं वो थॉमस बॉक हैं, जो कि जर्मनी से हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो है वो क्वेश्चन जो है वो हार्ड करने के लिए, शिफ्ट को हार्ड करने के लिए डायरेक्टली उनके अध्यक्ष का नाम ना पूछ करके अध्यक्ष किस शहर से हैं ये पूछा जाता है। वहीं अगर हम बात करें, तो 1928 के अंदर एम्स्टर्डम खेलों के अंदर ओलंपिक लॉ की जो औपचारिक रूप से इसे जलाया गया था, और तभी से जो ये लॉ है वो जलती आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला जो है वो नीता अंबानी बनाई गई हैं, और ये अभी दोबारा से री इलेक्ट की गई हैंगी। तो 2016 से जो है ये चली आ रही हैं, और अभी दोबारा से इनको ये री इलेक्ट किया गया है। वहीं अगर बात करें, तो 1920 के एंटवर्प जो बेल्जियम के अंदर खेल हुए थे, ओलंपिक स्टेडियम में पहली बार ओलंपिक ध्वज जो है वो फहराया गया था। ओलंपिक दिवस की अगर हम बात करें, तो पहला ओलंपिक दिवस की जो शुरुआत है वो 23 जून 1948 से मनाया जाता है। नेक्स्ट इसके फैक्टर्स की बात करते हैं। तो ओलंपिक खेलों को टीवी पर कब प्रसारण किया गया था। तो 1960 के अंदर रोम इटली ओलंपिक के अंदर पहली बार जो है वो ओलंपिक खेलों का प्रसारण जो है वो टीवी पर किया गया था। वहीं अगर बात करें कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या, और ये कितनी बार क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर ये पूछा गया है कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है। तो सीटियस, अल्टियस और फ्रंटियस, जो कि लैटिन से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तेज, उच्चतर और मजबूत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। वहीं अगर बात करते हैं, तो ओलंपिक ध्वज के अंदर जो है वो कुल 5 छल्ले होते हैं, 5 रिंग्स होते हैं, जो कि अलग अलग महाद्वीप को जो है वो दिखाते हैं। तो एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अफ्रीका को दर्शाते हैं। और इन छल्लों को पियरे डी कोबर्टिन ने डिज़ाइन किया था। बात करें, जो नीला वाला छल्ला है वो यूरोप को दिखाता है, और जो पीला वाला छल्ला है यानी कि जो रिंग है वो एशिया को दिखाती है, काला वाला अफ्रीका को, हरा वाला ऑस्ट्रेलिया को, और जो रेड वाली रिंग है वो हमारी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को दिखाती है। बात करें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ की, तो इसकी स्थापना जो है वो 1927 में हुई थी। और सर दोराबजी जमशेदजी टाटा के इसके पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में अगर इसके अध्यक्ष की बात करें, तो पीटी उषा जो है इसके अध्यक्ष हैं, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो है वो मैरी लीला लाव थी। तो ये फैक्ट्स जो हैं वो सारे के सारे हमें याद रखने हैं, क्योंकि डायरेक्टली इनसे ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, समर ओलंपिक जो अभी 2020 में हुए थे वो टोक्यो के अंदर हुए थे, और उसका जो संस्करण था वो 32वां संस्करण था। अभी जो चल रहा था
वो 2024 के अंदर 33वां संस्करण पेरिस में चल रहा था, और जो 2028 के अंदर आने वाला है वो 34वां संस्करण लॉस एंजलिस में होगा, जो कि यूनाइटेड स्टेट में है। तो ये सारी चीज़ें हमें हमें जो है एक प्रीवियस वाला कि पहले कौन सा हुआ था, वर्तमान में अभी कौन सा हुआ है, क्योंकि देखो ये 4 साल के अंदर आता है, तो इस 4 साल के अंदर जितने भी एग्जाम आते हैं ना, तो 2020 का, 2024 का और 2028 का वो पूछता ही है कि 2020 में जो ओलंपिक हुए थे उसका कौन सा संस्करण था, 2024 में हुए थे उसका कौन सा था, 2028 में होगा उसमें कौन सा होगा। अगर विंटर ओलंपिक की बात करें तो 2022 के अंदर बीजिंग ओलंपिक के अंदर, बीजिंग चाइना के अंदर जो है वो हमारा विंटर ओलंपिक हुआ था। वहीं अगर 26 की बात करें तो ये इटली के अंदर होने वाला है। इस बार के जो नए खेल जो जो दो 2024 के अंदर पेरिस ओलंपिक के अंदर जो 4 नए खेल जोड़े गए थे, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला स्केट बोर्डिंग, दूसरा स्पोर्ट क्लाइंबिंग, तीसरा सफरिंग और चौथा ब्रेकिंग। तो ये 4 इंपॉर्टेंट खेल हैं जो इस बारी जो है नए ओलंपिक के अंदर जोड़े गए थे। तो फ्रेंड, इस प्रकार अपना जो है पेरिस ओलंपिक 2024 जो है वो फिनिश होता है। तो ये पार्ट 1 था जो कि हमारा थ्योरी वाला सेशन था। अब इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा वो एमसीक्यूज़ के ऊपर आएगा, जो इसी के बेस पे होगा। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।